सर एक बात बताइए, हमने बहुत बार बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोला है, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं क्या? क्योंकि आपने अभी तो बताया रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर, 30 नवंबर और 31 जुलाई, बट मैं बता दूं आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं पता है? आप कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। मींस जो असेसमेंट ईयर है ना, उस असेसमेंट ईयर में 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहां पे अमेंडमेंट ध्यान देना, मैंने क्या बोला? 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से 3 महीने पहले तक, तो 3 महीने पहले तक अगर जाओगे आप, 3 मंथ बिफोर जाओगे, दैट विल बी द 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो एक बात बताओ मुझे, आप बोल रहे हो कि सर ये जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो टाइम लिमिट है वो हमारे लिए 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर है, जैसे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर है, तो इफेक्टिवली हमको कितने महीने एक्स्ट्रा मिले? तो मैं बताऊं, आपका ड्यू डेट अगर 31 जुलाई था, तो 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास 5 महीने मिले। अगर आपका 31 अक्टूबर था, तो नवंबर, दिसंबर सिर्फ आपके पास 2 महीने मिले। और अगर आपका 30 नवंबर था, तो आपके पास ओनली 1 महीने का टाइम मिला बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। तो बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि सर अगर अपन बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या हमको नुकसान हो सकते हैं? तो सबसे पहला नुकसान तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका लॉसेस का केस है और लॉसेस पीजीबीपी या फिर आपके कैपिटल गेन, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के लॉसेस है और आपने लेट रिटर्न फाइल किया, तो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, कुछ है ना इनकम बेस्ड डिडक्शन मिलते हैं। इनकम बेस्ड डिडक्शन अपन सीए फाइनल में पढ़ेंगे, जैसे एटीआईए, एटीआईबी, एटीआईसी। जैसे एक डिडक्शन तो हमने एटी डबल जे डबल ए पढ़ा था वहां पे डिडक्शन टॉपिक में। तो जो एटी डबल जे डबल ए वगैरह है, ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है। अब एक बात समझना, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, या 10 डबल ए जो एसईजेड वाला डिडक्शन है ना, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया। अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया ना, तो आपको इनकम बेस्ड डिडक्शन जो एटी आरआरबी पढ़ा था, एटी क्यूक्यू भी पढ़ा था, जो एटी आईए से लेके एटी आरआरबी तक के डिडक्शन होते हैं, एज वेल एज द तुम्हारा जो 10 डबल ए का डिडक्शन है, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो। अब एक और चीज समझना, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो ना, तो आपको पता है मैंने वो एक इंटरेस्ट बताया था कि 234 ए का इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से आपको इंटरेस्ट लगेगा, एज वेल एज द आपको एक लेट फाइलिंग फीस लगती है। जैसे ही आप रिटर्न लेट फाइल करते हो ना, तो आपको 5,000 रुपीज का फीस लगेगा, और अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसमें 1,000 का फीस लगता है अंडर सेक्शन 234F। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं लेट रिटर्न फाइल करने के। अब एक चीज